बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान व्लॉग यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर अटेंड करना है मोहम्मद नवीद अकरम, लेक्चरार सुपीरियर कॉलेज हवेली लखा। तो वो फर्स्ट ईयर को लेक्चर दे रहे हैं केमिस्ट्री का। तो आओ चलते हैं। Students, today our topic of discussion is chapter number 4, first year chemistry, liquids and solids. चैप्टर नंबर 4 है हमारा। प्रीवियस हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं गैसेस स्टेट को, लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो सबसे पहले जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे मैटर। मैटर क्या है, जिसे हम उर्दू में मादा कहते हैं, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस की रीजन देखते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इंट्रोडक्शन वाला ये टॉपिक है आज, ठीक है। बेटे इसमें हमारा जो पहली चीज़ है वो है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ है जो मास रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हर वो चीज़ जो मास रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर कहलाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो मैटर की स्टेट्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स हैं। गैसेस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है हमारे पास, और सॉलिड स्टेट है। एक चौथी स्टेट जो कि प्लाज्मा स्टेट है वो हम चैप्टर नंबर 3 के एंड पे पढ़ के आए हैं उसके बारे में। लेकिन हमारे जो सराउंडिंग में ज़्यादातर मैटर एग्जिस्ट करता है वो इन्हीं 3 फॉर्म्स में करता है, ठीक है। इसमें कोई लेस है कोई ज़्यादा है, वो फिर हम डिस्कस करते हैं। गैसेस स्टेट, ये हमने चैप्टर नंबर 3 ऑलमोस्ट गैसेस स्टेट को भी डिस्कस किया है। उनके लास्ट थे बॉयल, चार्ल्स, जनरल गैस इक्वेशन, वंडर वाल इक्वेशंस वगैरह, वो हम डिस्कस करके आए हैं, आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर। और हमने आगे जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं मैटर की, लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स, वो हम चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनको डिस्कस करने से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक चीज़ को गैस बना रही हैं, दूसरी को लिक्विड बना रही हैं और तीसरी को सॉलिड बना रही हैं, कौन सी, यानी कि क्या रीज़न है, रीज़न ऑफ डिफरेंट शेप्स, कि हमारे पास गैस की शेप और है, लिक्विड की और है, जबकि सॉलिड्स की और है, उसकी रीज़न क्या है। तो उसके लिए जो इनके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वही उसकी शेप को कॉज करती हैं, उसकी शेप को बनाती हैं, डेवलप करती हैं, ग्रो करती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट शेप्स ऑफ मैटर। जिसमें हमारे पास गैस, लिक्विड, सॉलिड है, तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसकी डिफरेंट शेप कॉज कर रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस 2 हैं, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमारे पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है हम उसको पहले डिस्कस करते हैं, वो क्या है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, बाद में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। फोर्सेस which are present between atoms is called intramolecular forces। कौन से एटम है? within molecule। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर के ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ले लेते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें हमें पता है कि जो क्लोरीन है ये नॉन मैग्नेटिक एटम है, इसके पास नेगेटिव चार्ज बना हो जाएगा, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो रेड लाइन से डिजाइन किया है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है,
ये बॉन्ड है और इस केस में ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स काज कर रहा है। ठीक है, हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मोस्ट कॉमन पोलर कंपाउंड है वाटर को देखें। हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं यहाँ पे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो पता चलेगा। आप यहाँ पे देखें ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स है उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं, ये वाली फोर्स। इसी तरह फिर क्या होगा इस नतीजे में, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली हो जाएगा और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये नहीं है कि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान ये एग्जिस्ट करती हैं, ये तमाम किस्म के जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं या कंपाउंड्स हैं जिसमें आयनिक भी आ जाते हैं, कोवेलेंट भी हैं, ये देखें मेटालिक भी हैं। अब आप ले लें एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की, जो कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एक आयनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। इनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है सोडियम और क्लोरीन के एटम के दरमियान, सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, अब ये फोर्सेस होती हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसके के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं सब्सटेंस की। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होती हैं। ये वाली हमने शो किया पीछे बता दिया इसकी डेफिनेशन में। और ये फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वगैरह से स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी ये काज कर रहे हैं, कौन कौन से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में आता है। इसमें हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है जो मेटल के दरमियान एग्जिस्ट करता है, आयनिक बॉन्ड डिफरेंट आयनिक स्पीशीज के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में था, वाटर में था। अच्छा जी, आगे बढ़े हमारे पास आ रहा है ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी मेटालिक बॉन्ड में होगी। ठीक है, एंड भी मेटालिक बॉन्ड, फिर उससे भी आयनिक बॉन्ड, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम एग्जांपल दे सकते हैं हमारे पास मैटर है, अगर वो सॉलिड है, मेटल्स हैं जैसा कि जो मेटालिक बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, उनमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, इसीलिए उनकी जो फिजिकल स्टेट में होंगी वो क्या होंगी, वो हायर होंगी। जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन एक्सेट्रा। और आयनिक बॉन्ड हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट कंपाउंड है उनसे ज़्यादा होगा, लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड है उनसे, यानी कि मेटालिक कंपाउंड जो है जो मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं उससे कम होगा, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा होगा। ये थे हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता होता है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या क्वेश्चन आता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान फ़र्क वाज़े करें, लिखें, डिफरेंशिएट करें। तो वो क्या है ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वो हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा में था कि एक ही मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके दरमियान जो है उनको हम कह रहे थे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन है उनको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वही बात ये हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये वाला जो क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, इस ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन को इसका क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी उससे हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF।
ठीक है, इसे आप याद के लिए याद आने के लिए लिख सकते हैं आनी मैथ। ठीक है जी। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये किसी भी चीज़ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पीछे इन्होंने पढ़ा ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर की ज़्यादा होगी, वो अलग बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी हमारे पास। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या जाता है? सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, सब्लिमेशन एक्सेट्रा, ये वाली। और ये अगर इनका कंपैरिजन देखें हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, तो ये इनसे इक्वल होती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं। जबकि इंट्रा क्या थी, तो एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या होती हैं? ये वीक होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अब हमारे पास है कि इसकी टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसकी वैसे तो टाइप्स 5-6 हैं, जिस तरह आयन डाइपोल फोर्सेस है, हार्डन बॉन्डिंग है, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं साथ में ये भी नंबर है कि हमारे पास जो आयन डाइपोल फोर्स, ये इसको हमने 1 2 3 नंबर दिया हुआ है डाइपोल, इसको हम एक कहते हैं हार्डन बॉन्डिंग। चलो इन पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको 4 नंबर दे देते हैं, इसको 5 नंबर दे देते हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, उसमें हम देख सकते हैं ये पहली टाइप है वो है डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस, डाई दो, पोल जो कॉर्नर होते हैं, सिरे होते हैं, किसी भी चीज़ के फॉर एग्जांपल सामने है किसी का मॉलिक्यूल बनाया हुआ, उसका ये वाला वन साइड पॉजिटिवली चार्ज है और वन साइड नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दो पोल के लिए हो गई है, इसलिए हमें कहेंगे डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इनको हम कंप्लीटली और डिटरमिनेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, आगे तीसरी टाइप है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जर्मन फिजिसिस्ट केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, फ्रीडरिख लंदन, उसके नाम पर है, जिसने 1930 में इसका प्रोजेक्ट किया था। वो जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे उसमें सारा पढ़ेंगे। इसके बाद आती है हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेस और हार्डन बॉन्डिंग, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस, इसकी जस्ट हम डेफिनेशन करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जस्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल एंड दीस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। यानी कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वी नो दैट। उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी उसे हम कहेंगे डाइपोल फोर्सेस। इसके हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं इसकी एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वैसे हम इसी पर ध्यान दें, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये वाला, ठीक है, ये वाली जो फोर्सेस हैं, ये वाली डाइपोल फोर्सेस हैं, ये परमानेंट और डाइपोल के दरमियान पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, जो हम इसके बीच में दैट्स ऑल। तो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करना थी कि ज़ीशान व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वॉच टाइम दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी ज़ीशान व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप तामन करेंगे।